ओम अगिया बेताल महाविकराल फट स्वाहा। आज आप एक बहुत शक्तिशाली मंत्र की साधना विधि प्रयोग विधि जानने वाले हैं। यह इतना खतरनाक मंत्र है कि इस मंत्र को अकेले को कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो उसे और बाकी किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भूत प्रेत कितना भी हटी क्यों ना हो, कितना नीच क्यों ना हो, मैली कुचैली बाधा हो, गंदी बाधा हो, नाग पास हो, रोग पास हो, इसके अलावा शत्रु की बाधा हो, तो इस मंत्र के एक बार प्रयोग करने मात्र से ये सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगुआ बेताल महाराज यानी अग्नि बेताल महाराज जग जाहिर हैं भूत प्रेत बाधाओं का शमन करने के लिए। ठीक है, और बेताल महाराज का मंत्र है तो बहुत ही शक्तिशाली होगा, तो आप समझ गए होंगे। और इस मंत्र को आपने श्रवण करके ये अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस मंत्र में सुनने में जब इतनी शक्ति है तो इस मंत्र का यदि प्रयोग करें विधि विधान से तो क्या हो सकता है। सावर मंत्र या देशी मंत्र वैसे तो कुछ शब्दों या कविता की तरह लगते हैं, लेकिन जब इनको सात स्वर प्रयोग किया जाए तो अच्छे खासे भूत प्रेत चलाई गई बाधा तत्काल ही नष्ट हो जाती है। और शत्रु के लिए ये मंत्र एकदम राम बाण की तरह कार्य करते हैं। शत्रु कितना प्रबल हो, कितना ज्ञानी हो, कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, यदि अगिया बेताल महाराज, शुंगा महाराज, उड़ानछू देव के मंत्रों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस मुनि का या उस शत्रु का बचना एकदम नामुमकिन है। क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सोचने से पहले ही कार्य कर जाते हैं। उसी श्रेणी में अगिया बेताल महाराज का मंत्र भी आता है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता और यह मंत्र अपना कार्य कर देता है। चलिए, मंत्र आप श्रवण कर चुके होंगे, इसको 51 बार हमने अपने संकटनाशक चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको श्रवण कर लीजिएगा। क्योंकि श्रवण करने से भी उस मंत्र में फायदा देखने को मिलता है और लगातार श्रवण करते रहने से बाधा का हरण भी हो जाता है। हमने आपको कई वीडियो में बताया होगा, श्रवण करने से 10 से 20% फायदा देखिए होता है, लेकिन अब जब बार बार आप उस मंत्र का श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक है जब बार बार आप किसी बीमारी की दवा देंगे तो वह बीमारी अंत में खत्म ही हो जाती है। तो इस मंत्र का लगातार श्रवण करने से आपकी जो बाधा है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे नष्ट होना ही पड़ता है। सिद्ध करना और प्रयोग करना और श्रवण करना तीनों में देखिए अंतर है। सिद्ध करके यदि मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सेकंडों में कार्य होता है, क्योंकि वह इष्ट आपके इशारे से, आपकी सोच से कार्य करने लगता है। और श्रवण करने में मात्र 2 से 20%, अति हो गई तो 50%, इससे ज़्यादा राहत नहीं मिल सकती किसी भी मंत्र में। ठीक है, किसी किसी को 50% मिलती है, बाकी 2 से 3%, 5%, 10%, अति 20%, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों को फायदा देखने को मिलता है श्रवण से। लेकिन इतना फायदा तो होता है कि आप अपनी बाधा का श्रवण करते करते हरण कर सकते हैं। चलिए, मंत्र का एक बार हम आपको श्रवण बताते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज आप हो जाते हैं कौन से मंत्र की हमने आपको विधि बता दी, फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक मंत्र भी माना जाता है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी माना जाता है। और इस मंत्र के प्रमाण कुछ ऐसे मिलते हैं, आप पुराने लोगों से पूछिएगा तो बताएंगे वो अगिया बेताल के जो मंत्र होते हैं वो सेकंडों में कार्य करने वाले मंत्र होते हैं। चलिए, समय ना गंवाते हुए आपको मंत्र एक बार बताते हैं और फिर आप इसको शुद्धिकरण, इसकी विधि श्रवण करिएगा। आपको लगता है कि इसकी आप साधना कर सकते हैं तो कोशिश करिएगा। ठीक है। ओम अगिया बेताल बैठ पताल, जर्जा काटो जर्जा कीट, भारी समुद्र में आग लगावे, बात करत बाधी मारे, नट मारे फैलाए, हसत खेलत शत्रु मारे, धरती दे गिराए, डाकन साकन करे रसोई, तब भोजन बेताल का होई, बरम खब्बी से पहरा देवे, जिन जिन नाद ने सेज सजाई, चुड़ैल डायन पहले खाए, फिर सेज पर बैठ के जाए, नौनो करुआ आंख दिखावे, जादव लेवे कारो छुआ, ऊपर मद की धार, 12 भाटी मद पिए, 80 मसंगने खाए, हरे कंस को बालक मारो, गर्भ दे गिराए, 12 मन की साकर टोरी, 66 दौड़ी ताड़े, फिर फाड़े वज्र कवारे, हंकार मारत आवे बेताल, बैरी मारे एक तार, दुनिया के गुण को मारे, 12 बंगाले की विद्या टारे, तब अगिया बेताल कहा। ओम अगिया बेताल महाविकराल फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। मंत्र के शब्दों पे ना जाया करिए,
मंत्र के शब्द जो हैं वो एक इंसान लिखता है, ठीक है। और लिखता कैसे है, एक सिद्ध लेखनी जगाई जाती है, लेखनी को सिद्ध किया जाता है और उस इष्ट को स्मरण करके और उससे मंत्र लेखनी से लिख दिया जाता है। अब उस समय लिखते समय किस तरह का उसके मन में क्रोध रहा होगा, किस तरह का विचार रहा होगा, वह विचार उस मंत्र के जरिए प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यह मंत्र इसके शब्दों में न जाकर इसकी शक्ति असीम है। जरूरी नहीं है कि इसके शब्दों में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे डायन डाकन साकन चुड़ैल पहले खा, ये जरूरी नहीं है। इनकी श्रेणी में बहुत सारे प्रेत आते हैं, सभी प्रकार के प्रेतों को यह मंत्र नष्ट करने वाला होता है। और अज्ञा बेताल महाराज का मंत्र, अब हम उसके बारे में आपको क्या बता दें। हमारा 14 साल का परीक्षण कुछ ऐसा कहता है कि इस मंत्र की शक्ति का परीक्षण साधारण इंसान नहीं कर सकता। चलिए इसकी विधि जान लेते हैं और इसका प्रयोग भी जान लेते हैं। वैसे प्रयोग जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इस मंत्र की विधि करेंगे तो आपको इसके प्रयोग अपने आप ही पता चल जाएंगे, यदि यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इस मंत्र का पहले कुछ विधान है, उन विधान को आप सुन लीजिए। सर्वप्रथम एक सुरक्षा कवच आप अपने लिए जरूर बनाइए और सुरक्षा कवच को धारण करिए। एक सुरक्षा कवच मंत्र सिद्ध करिए और उस सुरक्षा कवच मंत्र से अपने शरीर का कीलन करिए। उसके बाद अपने चारों तरफ एक घेरे का निर्माण करिए, मंत्र घेरा मतलब सुरक्षा घेरा, और उसका पालन करते हुए यदि ये सारे मंत्र आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो हमारे प्राचीन मंत्र सागर में ये सारी विधियां पड़ी हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और जो साधक हैं हमारी साधनाएं कर रहे हैं मंत्रों की, उनके लिए हमने टेलीग्राम में एक अलग चैनल बनाया है, साधना सिद्धू चैनल, तो उसमें ज्वाइन होकर आपको ये सारे मंत्र लिखित रूप में और आवाज़ में मेरी वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। जो साधक हैं उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वही जुड़ेंगे जो साधक हैं। जो नए साधक हैं उनको पहले हमसे सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम उनको उस ग्रुप में डाल सकते हैं। ऐसे आम सभी लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जो पहले से साधनाएं कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए वह ग्रुप हमने बनाया है। तो चलिए इतना तो हो गया, आपने सुरक्षा कवच धारण कर लिया, सुरक्षा घेरा बना लिया। इसके बाद इनकी सामग्री जो पूजा सामग्री है बहुत आसान है। कैसे आसान है, कम से कम देखिए 5 लीटर मदरा चाहिए, वो भी देशी शुद्ध मदरा, ठीक है, अंग्रेजी मदरा का प्रावधान नहीं है। इसमें तामसिक पूजा का विधान है इनकी पूजा में, इसलिए एक मुर्गा जो एक रंग का हो, काले रंग का, ऐसा मुर्गा भी चाहिए। लेकिन हमारे द्वारा आप विधि सुन रहे हैं तो ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए, हम मंगा जरूर रहे हैं लेकिन उसमें बलि का प्रावधान हम बिल्कुल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, जीव हत्या के खिलाफ हैं हम। चलिए ठीक है, ये सामग्री हो गई। हवन सामग्री आप साधारण हवन सामग्री ला सकते हैं, लेकिन उसमें लोभान और गुग्गल मिलाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जो भी आप हवन सामग्री लाएं उसमें लोभान और गुग्गल मिलाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा आपको बड़ी सी लकड़ी का इंतजाम करना है जो रात भर जल सके, रात भर उसमें अग्नि बनी रहे। ऐसी एक बड़ी सी लकड़ी या बहुत सारी लकड़ियों की आप व्यवस्था कर सकते हैं, मोटी लकड़ियाँ जो रात भर उसमें आग बनी रह सकती है, ठीक है। ऐसी लकड़ी की व्यवस्था करनी है। जगह इसके लिए आप शमशान का इस्तेमाल कर सकते हैं या एकांत में कहीं ऊमर का पेड़ आपको एकांत में कहीं मिलता है जिसमें छाया रहती हो, शाखाएं हों, ऐसा सीधा पेड़ के नीचे नहीं, जिसकी शाखाएं हों, ऐसे पेड़ के नीचे आप जगह का चुनाव कर सकते हैं। इसे उमर के पत्तों में ज़्यादा छाया तो मुश्किल है मिलना, लेकिन उसकी शाखाएं हो जिसकी छाँव आपके ऊपर पड़ती हो, ऐसा आपको विशेष ध्यान देना है। अब आपने जगह का इस्तेमाल कर लिया। आसन इसमें आप उसका आसन ले सकते हैं, कम्बल का ले सकते हैं, ठीक है, और उमर के पत्तों का भी आसन आप बनाकर उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुद्ध सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जो रात भर जल सके, उसमें इतना तेल पर्याप्त हो, और उसके लिए ढक्कन एक ऐसा कि जो हवा यदि आए, झोंका आए तो दीपक बुझे ना। ये आपको व्यवस्थाएं जमा लेनी है। जगह हमने 2 बता दी हैं आपको, दोनों जगह में से आप कोई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु की आज्ञा आदेश की विशेष जरूरत है, और गुरु का सानिध्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मंत्र सिद्ध करते समय अक्सर अज्ञा बेताल महाराज की आस जो है सामने खड़ी हो जाती है।
हमने बताया कि सारी चीज़ों को सुरक्षित बनाने के लिए सही तरह से मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, इसके लिए गुरु का सानिध्य में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अपने साथ एक सहयोगी मित्र भी साथ में रख सकते हैं और गुरु वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है, ये आप देख लीजिएगा। घी आपका रात भर के लिए 1 से 1.5 किलो घी पर्याप्त हो जाएगा, इतना आप लेके चल सकते हैं। और 1 लीटर तेल सरसों का, इतने में तो पूरी रात दीपक जल जाएगा। लकड़ी आपने बताई दिया है, बस इतनी टोटल सामग्री आपको चाहिए। सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, आप चाहे वृक्ष के नीचे बैठे हो चाहे शमशान में बैठे हो। सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि बेताल का मंत्र है, इसलिए अग्नि की इनके साधना के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है और किसी भी हाल में अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए एक सहयोगी की जरूरत है कि समय समय पर उसमें वो लकड़ियाँ वगैरह डालता रहे ताकि अग्नि रात भर जलती रहे, क्योंकि इनकी साधना में कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और किसी को तो पूरी रात ही लग जाती है, सुबह तक उनका कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। वो आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, बोलने की, पढ़ने की। ठीक है, अब इसके बाद आप माला का चुनाव कर लीजिए। माला, इसमें आप उमर की ही डाल की दाने की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उसकी माला आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है, आप स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और काम आपका चल जाएगा। अब दक्षिण दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाइए। इसमें पूरब उत्तर की ओर नहीं बैठना है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आसन जमा के आप बैठ जाइए। अग्नि आपके सामने जलनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आपको हवन उसमें डालना पड़ेगा, तो अग्नि की दूरी आपसे इतनी रहे कि आपको अपना आसन से बार बार हिलना डुलना भी ना पड़े, क्योंकि अग्नि जब जलेगी तो स्वाभाविक आँच तो लगेगी ही, तो इतनी दूरी अग्नि से बना के रखें, बैठें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े और आप हवन उसमें यदि फेंकें तो उस तक पहुँच भी जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, सर्वप्रथम इसी मंत्र से या इनके मुख्य मंत्र से, क्योंकि इनका मुख्य मंत्र है ओम अज्ञ बेताल महाविकराल स्वाहा, इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र से आप 11 आहुतियाँ 21 आहुतियाँ ऐसी सर्वप्रथम डाल दीजिए। प्रार्थना करिए, अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जपमाला लीजिए, जपमाला को स्नान कराइए शुद्ध जल से, उसका टीका चंदन लगा के बढ़िया से पूजन करिए। दाहिने हाथ में माला लीजिए और जप प्रारंभ करिए। ठीक है, अब जप का जो इनका विधान है 11 माला का विधान है, लेकिन यदि आप इनके सही मुहूर्त में इस माला का प्रयोग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 11 माला जपनी ही पड़ जाए। कई लोगों को 1 से 2 माला जपने तक में ही सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि सिद्धि करते समय लक्षण उभर के आते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि अब हमको सिद्धि प्राप्त होने का समय आ गया है। कई लोगों को 3 माला जपनी पड़ी है, कई लोगों को 11 माला पूरी जपनी पड़ी है, और कई लोगों को आज तक माला जप कर रहे हैं, उनको सिद्धि मिली ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। आज तक जप रहे हैं का मतलब उनके 3, 4, 6 मुहूर्त हो गए हैं, उन्होंने हर बार प्रयास किया लेकिन उनको नहीं मिल पाया है। तो ये एक संयोग की बात है, आपकी मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप स्मरण कितना अच्छा कर लेते हैं, एकाग्रता आपके अंदर कैसी है, तो उस पर भी सिद्धियाँ निर्भर करती हैं। तो इसके बाद आप माला का जप शुरू करिए और निरंतर इनकी 11 माला जप करने की कोशिश करिए। लेकिन इसके बीच में ही आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बाजू में कोई खड़ा है, सामने कोई खड़ा है, अग्नि में से कोई निकल रहा है, अग्नि जल के बुझ रही है, कोई भी इशारे मिल सकते हैं। कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है, अलग आवाज़ जो आपके मित्र की नहीं है, आपके गुरु की नहीं है। दिमाग के अंदर बार बार उनकी छवि निकल के आ रही है। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका पूरा वृत्तांत आपको दिखाई देने लगता है। हर व्यक्ति के देखिए अपने अपने अलग अलग इशारे होते हैं, लेकिन जिनके कानों में आवाज़ सुनाई देती है वो सबसे अच्छा इशारा माना जाता है, मतलब सफल इशारा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा यदि हो रहा है तो उस समय फिर आपको समझना चाहिए कि हमको सिद्धि अब मिल गई है, इशारे जब मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको जब इशारा मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको माला वहीं बंद कर देनी है, वो माला पूरी करना है, उसके बाद बंद कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हवन की तैयारी करनी है। सर्वप्रथम आपको हवन सामग्री से घी से इसी मंत्र के द्वारा हवन करना है, इसमें कोई कमी बड़ी गुंजाइश नहीं है। ये सीधा 108 बार आपको हवन करना ही है। इस मंत्र से करना है ओम अज्ञ बेताल महाविकराल स्वाहा।
इस मंत्र से आपको 108 बार हवन करना है। और जो इनका साबर मंत्र है, देशी मंत्र है, अगिया बैताल बैत पटाल जर्जा काटो जर्जा कीट भरे समुद्र में आग लगावे, ये वाले मंत्र से आप 21 बार, 51 बार और 108 बार कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपको हवन कर देना है। हवन संपूर्ण होते होते तक आपको सारी स्थितियां अपने आप ही पता चल जाती हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है। उसके बाद शराब यानी मदिरा जो हमने कहा था वो अपने पास में ही आपको रखना था। मुर्गी का जो भी है, काली मुर्गी आप लाए हैं, मुर्गा लाए हैं, तो उसको आप बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। अब लोटा या किसी बर्तन में आप देखिए मदिरा को पलटाते जाइए और इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना होगा और उस मदिरा को धार लगाकर मुर्गी के पीठ पे या उसके सिर पे गिराना होगा। बस ये ध्यान देना है कि मुर्गी उसको मुर्गा पे क्षति ना पहुँचे, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, ये आपके हाथों उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो बढ़िया उसके ऊपर धीरे धीरे गिराते रहना है और इस मंत्र को, मेन मंत्र को पढ़ते रहना है। ठीक है, इसको आप 11 बार पढ़ सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 11 बार पर्याप्त हो जाता है। ठीक है, और मदिरा को उसके ऊपर गिराते रहना है। ऐसा करते करते यदि उसको अगिया बैताल महाराज स्वयं ही मुर्गे को ले लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हत्या करने का उसका प्रयास है, बलि प्रयास नहीं करना है। आपका यदि ये संपूर्ण हो जाता है मंत्र, तो यदि मुर्गा सही सलामत है तो उसको आप बढ़िया पोंछ के सुखा के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एकांत में हैं तो वहाँ छोड़ सकते हैं। और यदि आप चाहें तो उसको अपने घर में बाकी मुर्गियों के साथ भी लाकर रख सकते हैं, या जिसके यहाँ से लाए तो उसको आप वापस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद ये मंत्र आपका शुद्ध हो जाता है। अब आती है इसकी प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग करने के लिए जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपको स्वयं कानों में इसकी आवाज़ें पड़ती हैं कि आपको इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों के सारे अलग होते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस मंत्र को सिर्फ एक बार पढ़ना होता है और जल का छींटा चेहरे में मारना होता है। किसी भी प्रकार का हठी भूत प्रेत हो, किसी भी प्रकार की बुरी बाधा हो, तत्काल ही उसका समापन हो जाता है। इस मंत्र का पढ़कर आप प्रयोग उड़द के दाने के साथ भी कर सकते हैं। उड़द के दानों को फेंक के आपको रोगी के ऊपर चलाना होगा। ऐसा करने से उसके ऊपर जो भी बुरी बाधा है, चलाई गई बाधा है, उनका समापन हो जाएगा। अब आती है शत्रु प्रहार। शत्रु के ऊपर कैसे इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह विधि वैसे हमें यूट्यूब में नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा शत्रु है जो बार बार आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है, बार बार आपको मारने की कोशिश कर रहा है, खासकर तंत्र विधि विधान से। यदि तंत्र विधि विधान वो नहीं जानता है तो आपको इस मंत्र को प्रयोग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इस मंत्र को आपको जाप करने की आवश्यकता है और अगिया बैताल महाराज से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जो हमको बार बार क्षति पहुंचा रहा है, अपने स्तर से आप उसे दंडित कर सकते हैं। ठीक है, बस उसके प्राण नहीं जाने चाहिए, ये ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं और अगिया बैताल महाराज तत्काल ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि तांत्रिक है आपका शत्रु, बार बार आपके ऊपर तंत्र बाधा प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे में किचमिचू एक फूल होता है, किचमिचू एक फूल होता है, पुष्प होता है, जो बरसात के दिनों में अक्सर फूलता है। उस पुष्प को बरसात के दिनों में, आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में तोड़ के रख लिए जाते हैं सूखा का, और जब भी हमें ज़रूरत होती है इस मंत्र को प्रयोग करने की, तो उस किचमिचू के फूल में इस मंत्र की मात्र 3 फूंक लगाकर घी का होम अग्नि में डालकर उस फूल को अग्नि के ऊपर दिखाकर आप किसी भी हठी तांत्रिक, बुरे तांत्रिक या जो बार बार विद्याएं चला रहा है उसके आसपास या उसके घर के सामने या उसके घर में किसी तरह उस पुष्प को पहुंचा देते हैं, तो उसकी तंत्र विद्या, चाहे कितनी भी विकराल तंत्र विद्या उसने क्यों न सीखी हो, कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, उसकी तंत्र विद्या उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। यह शत्रु की विद्या हरण करने के लिए विशेष मंत्र माना जाता है, और फिर वो अपने जीवन में किसी भी तरह मंत्र की साधना करे, उसे फिर कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो ऐसा अगिया बैताल महाराज का मंत्र की साधना का प्रयोग विधि विधान है। यह जो विधि हम आपको बता रहे हैं, यह हमारे साधक हैं, कलदा क्षेत्र के अच्छे शिष्य हैं, उनकी ये विधि है। वैसे तो हमने अगिया बैताल महाराज की एक अलग विधि प्राचीन मंत्र सागर पर डाल के रखी है, लेकिन हमने बताया कि हम अपने
साधकों की भी विधियां अपने चैनल पर प्रेषित करते हैं। तो ये विधि जब उन्होंने हमें बताई कि हमने इस मंत्र को ऐसे सिद्ध किया है और हमारा मंत्र 100% कार्य कर रहा है, तो हमने विचार किया कि यह विधि आपको बताने लायक है, क्योंकि यह थोड़ा सा आसान विधि है। जो हमने बताई थी वह थोड़ा सा जटिल विधि है। तो आप देख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस विधि का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि साधक लोग अलग, हमारे क्षेत्र में हर गांव में कोई ना कोई देखो तांत्रिक होता है। मंत्र एक ही होता है, लेकिन सबकी विधियां अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। किसी की आसान है, किसी की कठिन है, जैसा उसके गुरु ने उसको बता दिया, किसी की बहुत ज़्यादा जटिल है। तो जो विधि सफल है वह विधि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी इस मंत्र की जब आप साधना करेंगे तो आपको मेरे से तो पूछना ही पड़ेगा। तो आप जब इसकी साधना करें तो कोशिश करें कि हमारे सामने ही इसकी साधना करें, अकेले में करने का प्रयास ना करें, या हमारे पास आकर भी इसकी साधना आप कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अकेले में इस मंत्र का बिना गुरु के सानिध्य के सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत क्षति हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि लोग अपनी तरफ से तो साधनाएं मजबूत ही करते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, सारी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दे लिया है, लेकिन कहीं कहीं चूक हो जाती है कभी कभार, तो लोगों को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से या तो पहले से आप साधक हों तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको गुरु का सानिध्य जरूरी है आपको साधना करते समय, क्योंकि आपने कोई प्रत्यक्ष साधना करी है इसके पहले, तो आप आसानी से इसकी साधना कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी सहयोग की जरूरत सबको पड़ती है, तो संकोच ना करते हुए इस मामले में आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो साधना नहीं कर सकते इस मंत्र की, वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इसका आप 108 बार हवन करिए, साधारण हवन सामग्री से। नवरात्रों के टाइम में कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, आपको मात्र 108 बार हवन करना है और किसी भी भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपका यह मंत्र बराबर कार्य करेगा, तत्काल ही बाधाओं का हरण होगा। लेकिन आप इस मंत्र की जब साधना करते हैं तो सारे आपको साथ मिलने लगते हैं। लेकिन आप प्रयोग करने के लिए, जैसे हमने बताया, 108 बार मात्र हवन कर दीजिए, बस हो गया, यह मंत्र आपका कार्य करने लगेगा। तो वो होता है मात्र प्रयोग करने के लिए। उसमें सिर्फ आप झाड़ा फूंकी कर सकते हैं, बस आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, या अज्ञे बेताल महाराज का कोई भी सिग्नल आपको प्राप्त नहीं होगा। बस ये दोनों में अंतर है। आप साधारण विधि से चाहते हैं तो इससे साधारण आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 108 बार न जाप करना है, न कुछ करना है, 108 बार मात्र इस मंत्र का आपको हवन करना है। और दूसरे दिन से इस मंत्र का आप उड़द के दाने के सहारे, मोर पंख के सहारे और सांगीन के सहारे, नीम की डाली के सहारे, किसी भी तरह इस मंत्र का आप उपयोग करेंगे, तत्काल ही उस बाधा का नाशन होगा, जिस भी बाधा के ऊपर इस मंत्र का आप प्रहार करेंगे। ठीक है, शत्रु बाधा छोड़कर। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए या किसी सलाह के लिए इस बीच की जो विधि में यदि कुछ हम भूल गए हों, क्योंकि बताना होता है, हम कोई चीज़ लिख के थोड़ी ना रखते हैं, तो आप उस बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि जब सामने प्रैक्टिकली आप साधना करें तो सारी चीज़ें ध्यान रहती हैं कि हमको क्या कहाँ क्या करना है ना। मुँह से बोलना, उसके बारे में वृतांत बताना, विधि बताना, कहीं ना कहीं देखिए चूक हो जाती है। तो आप इस मंत्र की साधना करने से पहले आप उनसे एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। हाँ, यदि आप सिर्फ झाड़ा फूंकी करने के इच्छुक हैं तो इस मंत्र की फिर आपको साधना की जरूरत नहीं है, सीधा 108 बार हवन करिए और इस मंत्र का कार्य ले लीजिए, यह मंत्र कार्य करता रहेगा। ओम श्री रामाय नमः। ओम अज्ञे वैताल महाविकराल स्वाहा।